2011 में जिन सेडान्स की मार्केट शेयर 20% था वो आज घटकर सिर्फ 2 या 2.5% ही रह गया है। और 10 से 20 लाख के अंदर देखा जाए जो मैक्सिमम लोगों की बजट होता है, तो इस बजट में गिनकर आपको 8 या 10 सेडान्स ही मार्केट में दिखेंगे। और महिंद्रा जैसी रेपुटेड ब्रांड की अगर आप कैटलॉग देखोगे तो वहाँ आपको सेडान्स दिखेगी नहीं। मतलब उनका सिंपल सा फंडा है कि हम बस एसयूवीज बनाते हैं और एसयूवीज ही बनाएंगे। और ये फंडा ना सिर्फ महिंद्रा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हुंडई, टाटा और होंडा से लेकर जितने भी कार ब्रांड्स इंडियन मार्केट में है सभी पर अप्लाई होता है। स्पेशली होंडा, जिनके सिडान्स हमेशा से ही टॉप नॉच रहा है। लेकिन अभी के समय होंडा से लेकर सभी कार मेकर्स ने या तो सिडान्स बनाना ही बंद कर दिया है, या फिर जो मॉडल्स पहले से है और जिनका थोड़ा बहुत मार्केट में डिमांड है उन्हीं मॉडल्स को बना रहा है। और इन सभी कार मेकर्स का फोकस सिर्फ और सिर्फ एसयूवीज और क्रॉसओवर बनाने पर है। और होगा भी क्यों नहीं, जो एसयूवीज और क्रॉसओवर की मार्केट आज से 10 साल पहले सिर्फ 14% का था, वो आज 10 साल बाद 50% से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में एसयूवी सिडान से बेहतर है, या फिर लोग सिर्फ ट्रेंड्स के चलते इन एसयूवीज को खरीदते जा रहे हैं। एंड क्यों आपको एक सिडान खरीदना चाहिए 2024 में। तो देखो, हर एक सिडान में बेसिकली 3 कंपार्टमेंट होते हैं, इंजन, पैसेंजर और लगेज। और तीनों ही कंपार्टमेंट को बहुत ही एफिशिएंट तरीके से डिजाइन किया जाता है, खासकर पैसेंजर और लगेज एरिया को। जैसे कि होंडा सिटी और एलिवेट, भले ही दोनों होंडा की प्रोडक्ट है और दोनों में एक ही इंजन लगी हुई है, लेकिन डिजाइन के चलते होंडा सिटी में 506 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, जबकि एलिवेट में 458 लीटर ही आता है। और ऐसे ही 4 और इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो सिडान्स को एसयूवी से बेहतर बनाते हैं, जैसे कि एरोडायनामिक्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पेडेस्ट्रियन सेफ्टी और प्रैक्टिकलिटी। और आज हम इन्हीं टॉपिक्स पर डिटेल में डिस्कस करेंगे जो हर किसी को कार खरीदने से पहले एक बार जरूर देखना चाहिए। तो आओ सबसे पहले जानते हैं एरोडायनामिक्स के बारे में और कैसे एरोडायनामिक्स आपकी जेब ढीला होने से बचा सकती है। देखो, किसी भी कार को एफिशिएंटली मूव करवाने के लिए एरोडायनामिक्स बेहतर होना चाहिए, जिसे हम एयर ड्रैग कोएफिशिएंट से मेजर करते हैं। अब अगर आपको ड्रैग कोएफिशिएंट के बारे में क्लियरली पता नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। देखो, जब भी हम बाइक्स को हाई स्पीड में चलाते हैं तो हमें बॉडी पर एक हवा की दबाव महसूस होता है, जिसे एयर ड्रैग कहा जाता है। एंड इसी दबाव को कम करने के लिए लोग हाई स्पीड में बाइक्स को झुककर चलाते हैं, ताकि हवा की दबाव आसानी से फ्लो होकर निकल जाए। और सेम यही कंसेप्ट कार्स में भी अप्लाई होती है। मतलब एक सिडान की डिजाइन ही इस तरीके से किया जाता है ताकि वो हवा की जो दबाव है उसे बहुत ही एफिशिएंटली पार कर सके। बट एसयूवीज की बॉक्सी डिजाइन की वजह से इनमें ड्रैग कोएफिशिएंट बहुत ही खराब होता है, यानी कि बहुत ज्यादा होता है। बट अभी आप कहोगे कि इससे हमें क्या फायदा। तो देखो, बेटर एरोडायनामिक्स की वजह से सिडान्स की माइलेज बढ़ जाता है, बिकॉज इंजन को प्रेशर कम लगाना पड़ता है और गाड़ी हाई स्पीड में बहुत ही ज्यादा स्टेबल रहती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि स्कोडा कुशाक और स्लाविया, दोनों में एक ही इंजन मिलता है, लेकिन फिर भी स्लाविया 20 kmpl तक का माइलेज निकालती है आसानी से, जबकि कुशाक में 18 से 19 का ही माइलेज मिलता है। और सेम चीज ह्यूंडई वर्ना और क्रेटा के साथ भी अप्लाई होता है। अब हो सकता है कि आपको ये सुनने में 1-2 किलोमीटर का बस डिफरेंस लग रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको जेब ढीला होने से जरूर बचाएगा। नाउ, बेटर एरोडायनामिक्स के साथ साथ सिडान्स में एक और फीचर बहुत ही बेटर होता है, वो है लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक पॉइंट होता है जहां पर वो परफेक्टली बैलेंस होता है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो तभी होता है जब उस ऑब्जेक्ट की मास यानी कि वेट जमीन से बहुत क्लोज हो। तो आओ इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखो। वीडियो में जैसे कि आपने देखा, होंडा सिविक 79 की स्पीड पर बिना कोई दिक्कत के मूस टेस्ट में पास हो जाती है। लेकिन सेम टेस्ट जब मारुति सुजुकी एस क्रॉस के साथ किया गया एट द सेम स्पीड, तो एस क्रॉस फेल हो गया, जबकि ये एक प्रॉपर एसयूवी भी नहीं है। अब क्योंकि एसयूवीज में सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की ओर होता है उनकी टॉल बॉडी डिजाइन की वजह से, तो इसीलिए हाई स्पीड में एसयूवीज टर्न लेते वक्त पलटने की चांसेस बढ़ जाता है। वहीं सिडान्स के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की ओर होने से सिडान्स जमीन से चिपक कर चलती है, जिससे सिडान्स के अंदर बॉडी रोल एकदम ना के बराबर होता है और टर्निंग में भी बहुत ज्यादा स्टेबल रहती है। और जैसे कि आप सभी को पता है, इंडियन रोड्स पर अचानक से स्ट्रीट काउस या फिर डॉग्स आ जाता है, इवन कभी कभार तो लोग भी आ जाते हैं, एंड इससे एक्सीडेंट होने की चांसेस बढ़ जाता है। और अगर ऐसी सिचुएशन में आपके पास एक सिडान कार है तो आप आसानी से हाई स्पीड में टर्निंग लेते हुए बिना स्टेबिलिटी खोए वहां से निकल सकते हैं। तीसरा फीचर जो सिडान को एसयूवी से बेहतर बनाता है वो है पेडेस्ट्रियन सेफ्टी, जिसे कार खरीदते समय शायद ही लोग ध्यान देते हैं। आई नो 2020 से इंडियन गवर्नमेंट ने पेडेस्ट्रियन सेफ्टी नॉर्म्स को सभी पैसेंजर व्हीकल में मैंडेटरी कर दिए थे, लेकिन फिर भी एसयूवीज पेडेस्ट्रियन सेफ्टी के मामले में बहुत ही घटिया परफॉर्म करता है ड्यू टू देयर टॉल बॉडी डिजाइन। देखो, जब भी एक सिडान किसी इंसान को हिट करता है
तो उसका फ्रंट पार्ट नीचे होने की वजह से इम्पैक्ट उस आदमी की पैरों में होता है। हाँ, ऑब्वियसली इससे इंसान की पैर में चोट आता है, बट इंसान का डेथ होने से बच जाता है। बट वहीं जब टक्कर एक एसयूवी से होता है तो इम्पैक्ट सीधा इंसान के अपर बॉडी या फिर सिर पर होता है और इससे उस इंसान की जान जाने की चांसेस बढ़ जाता है। और इस पेडेस्ट्रियन सेफ्टी को एनकेएफ द्वारा भी टेस्ट किया जाता है और ये पेडेस्ट्रियन सेफ्टी ना गाड़ी की ओवरऑल रेटिंग में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। एंड एक और मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ कि इसी पेडेस्ट्रियन सेफ्टी के चलते रेंज रोवर डिस्कवरी के अंदर कंपनी बाहर के साइड एक एयर ब्रेक्स प्रोवाइड करवाती है ताकि इंसान की जान बच जाए। नाउ अगर आप वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपको सेडान की प्रैक्टिकलिटी के बारे में भी ज़रूर पता लग ही गया होगा। जैसे कि सेडान्स में आपको बेटर माइलेज, बेटर सेफ्टी और बेटर कंफर्ट मिलता है, जो ऑब्वियसली 80 to 90% लोगों का एक्चुअल नीड होता है। हाँ, सेडान्स में ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कम होता है एसयूवी से, बट नाउ इंडियन रोड्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है और आसानी से आप सेडान्स को चला सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। लेकिन अगर आपको मैक्सिमम टाइम ऑफ रोडिंग करना है विथ लॉट्स ऑफ लगेज और आपके पास पहले से ही एक क्रॉसओवर या फिर सेडान है, तो आपको एक ट्रू एसयूवी की तरफ जानी चाहिए जिनमें ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी सच में होता है। क्योंकि मार्केट में जो एसयूवीज के नाम पर सेल हो रही है लाइक क्रेटा, हैरियर, उनमें एसयूवी वाली फीचर्स होता ही नहीं है और एसयूवी वाली कैपेबिलिटीज भी नहीं होता है। सो यही थे वो रीजन जिसके चलते आज भी सेडान्स एसयूवी से बेहतर है और एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट के तौर पर कंसीडर किया जा सकता है। सो आई होप वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलता है किसी नई टॉपिक के साथ।